वीर लली मेरी छोटी सी, हमारी छोटी सी लाली है, नव जाना। लेकिन राम जी नहीं नवे। लक्ष्मण जी तो जानते हैं राम के हृदय की बात। बोल मेरे भैया नवेंगे भी नहीं पर काम भी नहीं बनेगा, मुझे माँ का काम भी करना है। लक्ष्मण जी दौड़ते हुए आए और राम जी के चरणों में गिरे। भैया आपने इतना बड़ा काम किया है, आपने धनुष तोड़ा है, चरणों में गिरे और राम जी ने लक्ष्मण जी को उठाया। उठो लक्ष्मण, इतने में सीता ने माला डाल दी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब तक भगवान राम जी अब सिया राम हो गए। आगे चल करके बड़ी खुशी हुई जनकपुरी में, और अब तो निमंत्रण पहुंचा अयोध्या में। अब तो बारात सज के आ रही है राम जी की। दूल्हे पहले पहुंच गो, बारात पीछे आ रही है। आजकल लोग पहले गाड़ी पहुंच जाए हैं? आजकल की तो बारातन में कोई बारात नहीं, कोई जेमे को वैसे नो तो दे दिए तो कम से कम पता तो रहे कि आदमी जिम ने आए हुए, और जिम्मे वाले को भी सम्मान रहता है। आजकल की बारातन में तो पता ही ना है कि कौन बाराती आए और कब चलेगो। पहले तो तीन क्या महीनों बारात रुकती थी, क्या बस घर वालों को जानते, बाकी तो आए और बफर सिस्टम में गए जिम के। राम जी की बारात आ रही है, भरत जी शत्रुघ्न जी, बढ़िया प्रेम से विवाह हुआ और गुरुओं ने, दोनों गुरुओं ने साकोचार किया। मांडवी भरत जी को, लक्ष्मण जी को उर्मिला और शत्रुघ्न को सुतकीर्ति, और राम जी के साथ में सीता जी का विवाह किया, है ना। ये फेरा पड़े, मैया देवी के स्थान से जाकर के मैया ने आशीर्वाद दिया। राम राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणाभिता निशा चर्चमु, रामाय तस्मै नमः। मंत्र वेद उच्चार करके विवाह करके खूब धूमधाम से सत्कार किया, खूब बफर सिस्टम लगाए, चकाचक माल का करके। और बारात कब आई थी? ध्यान करो, धनतेरस को, दिवाली की को। और बारात कब गई राम जी की वापस? ये आएगी अभी गई नहीं है, अभी यहाँ की यहीं रहेगी। बसंत पंचमी को जाएगी माँ के महीने में। कार्तिक आगन पूस माह के महीने में 3 4 दिन बारात, महीनों तक बड़ा आनंद। आजकल को तो भैया बारात में जाबो ही बेकार है। हाँ, इसीलिए कल कह रहा था मैं कि हर्द लगे ना फिट करी और गद्द बहु आपरी। राम जी विवाह करके जाने लगे, सीता जी को विदा किया जनक जी ने। सीता जी को देख करके, है ना, सीता जी सारे उसमें जनकपुरी में बड़ा भारी सबको कष्ट हुआ, क्योंकि जगत जननी जानकी जी की विदाई है। अयोध्या में बड़ी खुशी की लहरें छा गई। अयोध्या आए, अयोध्या में राजा दशरथ जी ने माताओं को कहा, देवियों को कहा, देवी बधू लड़कनी पर घर आई, राखो नैन पलक की नाई। ऐसी शिक्षा दी। आजकल सास ससुर को भी ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहू आवे जब पानी में देख भी लग जाए। आवे पहले उनको अच्छी तरह से ये बताना भी चाहिए, जैसे हमारी बेटी को हम विदा करते हैं ऐसे वो भी किसी की बेटी है। लेकिन बहू उनको भी ज्यादा नहीं फूलना चाहिए। उनको अपनी जैसे माताओं को छोड़ के आई है, ये उनकी धर्म की माँ है, धर्म के पिता, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये शिक्षा देने के बाद में खुशी की बड़ी लहर है। लेकिन कभी कभी भक्तजनों एक बात सुनो, खुशी को भी नजर लग जाती है। राम जी महाराज को दशरथ जी युवराज बनाना चाहते हैं। बड़ी सजी हुई है अयोध्या नगरी, राम को राजा बनाना चाहते हैं। इतने में मंथरा आ गई। देखो ये मंथरा बड़ी विचित्र होती है। और अयोध्या नगरी में सब भक्तों की, संतों की नगरी, लेकिन वहां भी मिल गई। और जगह की तो बात छोड़ो, और जगह तो मिल ही जाएंगी। अयोध्या में घूम रही है। बोल किसको राजा बनाना चाह रहे हो? बोल राम को। कैकेयी को भड़का दिया और कैकेयी मैया को भड़काया, और कैकेयी ने 2 वरदान पहले के मांग लिए। कौन से? सुतई राज रामई बनवास।
बेटे के लिए राज्य और राम को वनवास। दशरथ जी से ये मांगा तो दशरथ जी निस्तेज होकर के जमीन पर गिर गए। हरितापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। तपस्वी के वेश में राम और जोगी वेश में तपस्वी बनकर के जंगल को जाए। पूरी अयोध्या वासी रो रहे हैं, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। राम जी अयोध्या को छोड़ के जा रहे, जैसे बछड़ा छिन जाने पर व्याकुल होती गैया, ऐसे ही रो रो पूछ रही है राम लखन की मैया। बनवासी बन के रघुनंदन सबसे नाता तोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। हो जरा देर ठहरो राम, हो तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हम जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो, ठहरो ठहरो ठहरो, तमन्ना यही है, अभी हम जी भर के देखा नहीं है, अभी हम जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, हो ऐसी घड़ी जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। माता कौशल्या की आंखों के तारे, ओ माता कौशल्या की आंखों को तारे, राजा दशरथ के राज दुलारे, राजा दशरथ के राज दुलारे। कभी ये अयोध्या अभी ये अयोध्या भुलाना नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। जाओ जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, हो जाओ जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, अरे घरों का उजाला भी कम हो रहा है, घर का उजाला भी कम हो रहा है। अंधेरी दिशा का अंधेरी दिशा का ठिकाना नहीं है, अभी हम जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा देखा नहीं है। ये मेरी बहन संगीता है। हाँ, अब बहन को तो भैया उड़ाता ही है ना। श्री राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहन ने
कलश यात्रा में बहुत सहयोग इस कार्य में करती हैं। और हमारे देवी नगर 9 नंबर गली से माता जी अम्मा जी हैं, वो नाम नहीं जानता मैं, है ना, उनका भी बहुत धन्यवाद। बीना जोशी जी है, उनका भी बहुत धन्यवाद कलश यात्रा में। और जो माता है जिनका नाम नीरज की माँ है, जो भी बहुत धन्यवाद सभी माताओं का। इसलिए परमात्मा मेरे प्रभु अवध वासियों को रोते हुए देख छोड़ करके और तमसानी तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुना। अवधवासी राम को छोड़ना नहीं चाहते, तमसा तीर पर निवास करके आगे चलते चलते भगवान कहने लगे, अरे खोज मार रथ हाँ कहूँ ताता, आने उपाय बने नहीं बाता। सभी को सोते हुए सुमंत्र के सहत में और भगवान राम लक्ष्मण सीता जी के सहत में और पहुंचे हैं कहाँ, जंगल में। और रास्ते में चलते चलते भगवान को कौन मिले हैं, निषाद राज। और निषाद राज को गले से लगाया, बीलों को गले से लगा करके प्रभु बड़ा प्रेम करते आए हैं। गंगा के किनारे पर जबरन समझा करके सुमंत्र को भेज दिया। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीरे आप तब आए। और नाव मांग रहे कि बट नाव ले आ भैया, पार जाना है। भगवान नाव मांगते हैं, मैं नहीं लाऊंगा प्रभु, मैं जानता हूं आपके उसको एक पत्थर की शिला नारी बन सकती है, तो मैं तो इससे अपने परिवार का पोषण करता हूं, मैं नहीं लाऊंगा। मैं आपके नहीं, आपके पिता अवधेश की कसम खा के कहता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे तू तो दलीलें करते करते मेरे बाप तक पहुंच गया। लक्ष्मण जी ने धनुष तान लिया, बोल भैया दोनों काम नहीं चलते। भिखारी मांगने आए और नहीं दे तो रिवाल्वर दिखाए, दोनों काम नहीं चलते एक साथ। लक्ष्मण जी का भी बाण वापस हो गया। अब तो बोल भैया कोई उपाय बताओ, पार जाना है। बोल मैं पहले आपके चरण धो लूं। चरण धोने के लिए अपनी पत्नी को लाया। बोल देवी चलो, तुम कहती थी ना कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। आज हमारा जीवन सफल हो गया। गंगा के किनारे पर मेरे राम आए हैं, अपने पूरे गांव वालों को लेकर के आ रहा है। बड़ा परम लाडला भक्त है मेरे प्रभु का केवट। घर में कोई साबित पात्र भी नहीं था, फूटी सी कटौती थी, पान कटवता भर ले आवा। देखो मेरे गोविंद के जो भक्त होते हैं ना, वो गरीब ही हुआ करते हैं, साबित पात्र भी नहीं था। देखो एक चोर था, चोर, और किसी गरीब के घर में जाके घुस गया, हमारे जैसे में घुस गया। अब वो भगत राज सोया हुआ था। चोरों ने चद्दर बिछा ली माल भरने के लिए, और वो भगत जी खड़े होकर के देखने लगे। बोल चोर आए पर है तो कुछ नहीं, चद्दर बिछा रखी है। भगत जग करके और उस चद्दर के ऊपर सो गया। चोरों ने सोचा कि ये तो जाग रहा है, और चोरों के कितने से पाम होते हैं, वो भागने लगे कि ये तो गांव वालों को बुला लेगा। और जैसे चोर भागने लगे तो वो भगत कहने लगा, बड़े भैया अब जा ही रहे हो आप, तो दरवाजा जरा बंद करते जाना। बोल दरवाजा खुला रहेगा ना तो तुझे तो भले आदमी फायदा ही होगा, जैसे हम तो को बिछावे दे चले ऐसे कोई ओढ़ने भी दे जाएगा। लेकिन भक्त जो होते हैं ना, वो तो अपना जैसे तैसे काम चलाते हैं। मैं तो 15 साल है गई ना काम चलाते, किराए थे यहाँ देवी नगर में, किराए के एक कमरा और एक रसोई में। अब चोर इस गरीब के यहाँ से क्या लेगा? पान कटपटा भर ले आवा, अत्यानंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। आप सहित परिवार कर पितर पार कर, प्रभु पुनो मुदित गयऊ ले पार। और प्रभु चलते चलते आगे चल के भगवान केवट का उद्धार करते हुए
क्या देना चाहते हैं दक्षिणा में? सीता मैया की अंगूठी। नहीं लूंगा प्रभु, मैं इतना गिरा हुआ आदमी नहीं हूँ जो अपनी माँ के गहनों को उतरवा लूं। अरे फिरती बार मोए जो देवा, फिरती बार मोहे जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा, तो प्रसाद में सिर धर लेवा। लौटती बार आओगे तो मैं, देखो कितना चालाक भी है, वापस आओगे आप जरूर, और जब मैं आप देंगे तो लूंगा कुछ। भगवान आगे चले। चित्रकूट में ऋषि और मुनियों का समागम हुआ है ना, मंदाकिनी के किनारे पर, जहाँ गोस्वामी जी ने मानस की रचना करी है। और वहां से आगे चल करके संतों का उद्धार कर दे। 12 वर्ष तक भगवान चित्रकूट में बसे, और वहां से चलते हुए प्रभु आगे चलते हैं तो पंचवटी कृतवासा भंजी सकल मुनिन की त्रासा। महात्माओं की त्रास मिटाने के लिए बड़े बड़े महात्माओं को वहां पर चौकी थी किसकी, वहां पर खरदूषण और त्रिशरा की। राक्षस आते भजन करने वाले महात्माओं को मार देते। उनको देख करके निश्चर हीन करो मई, और भुज उठाए प्रणकीन, और सकन मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दी। भगवान सबको सुखी करके पंचवटी में रहते हैं। और पंचवटी में आ गई कौन? रावण की बहन थी जिसका नाम था शूर्पणखा। शूर्पणखा किसको कहते हैं? जिसके शूर्पणखा बड़े बड़े नाखून होते हैं। आजकल तो कई माताएं बड़े शौक से रखती है नाखून। शूर्पणखा आ गई, और शूर्पणखा जो है वो सीता जी को डराने लगी। राम के कहने पर भगवान की बात को लक्ष्मण जी ने समझा और उनको नाक कान के बिना कर दिया। रावण के यहाँ पर गई, और रावण ने क्या किया? इधर खरदूषण पर गई, भगवान ने खरदूषण का उद्धार किया। और इसके बाद में रावण के यहाँ तो रावण भगवान एक मारीच जो है हिरण बनाया, भगवान ने उसका उद्धार किया। और इधर सीता जी का हरण किया रावण ने, जोगी बन के, जति बन के, और उनको लेके कहा लंका में। तो इधर भगवान चलते चलते रास्ते में सुग्रीव से मित्रता हुई, हनुमान जी मिले हैं, बंदर भालू के साथ में खोज कराई, सबरिका के आश्रम पर नवदा भक्ति दी, और प्रभु हनुमान जी के और सब बंदरों के साथ में और खोज कराई। आगे चलते चलते और यहाँ पर समुद्र पर सेतु बांधा, और वहाँ पर रामेश्वर भगवान की स्थापना करी, और भगवान लंका पर चढ़ाई करी, बड़े बड़े दैत्यों को मारा, कुंभकर्ण को मारा, और फिर इसके बाद में रावण का संहार करके बड़े बड़े दैत्यों को उद्धार करके भगवान और वापस पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या नगरी में आए, और अयोध्या में पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवता पुष्प वर्षा रहे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। हो सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा 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 राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे राम राम राम। भजो गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनो हर नंदलाला। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। गुरु
गए, वशिष्ठ जैसा तो गुरु नहीं हुआ जगत में, और दशरथ जैसा पिता नहीं हुआ, और राम जैसा बेटा नहीं हुआ, और कौशल्या जैसी माँ नहीं हुई, और सीता जैसी पत्नी नहीं हुई, और भरत जैसा